का जाखीरा सीधा सीधा और चला ही आ रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ हमारे एक राम भक्त सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइए, राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, बहुत भव्य बना। इसके लिए सबको धन्यवाद, जिन्होंने बनवाया उनको धन्यवाद। लेकिन राम राज्य की स्थापना हो रही है, पुनः स्थापना हो रही है, तो क्या हम आज ये शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे कि आज के बाद सरकारी कर्मचारी रिश्वत नहीं ले पाएगा? यदि ऐसे शपथ ले रहे हो तभी राम राज्य स्थापित होगा, नहीं रावण राज्य की शुरुआत हो रही है। जय श्री राम। नहीं तो रावण राज्य की स्थापना होगी। सरकारी कर्मचारी शपथ ले, प्रधानमंत्री शपथ लो कि आज के बाद कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत नहीं लेगा। 1 लाख सैलरी मिलती है, 5 लाख की वसूली नहीं कर पाएगा। यदि ये है तो राम राज्य ठीक है, नहीं है तो रावण राज्य की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद। इस विषय को पूरा देश 22 तारीख को दिवाली मनाएगा, भगवान राम विराजमान हो रहे हैं जी, और आप बता रहे हैं कि रावण राज की शुरुआत होगी, ये कैसे? इस विषय को रखा ही नहीं गया। भ्रष्टाचार हमारे देश का रावण है सबसे बड़ा। ये एक राजनीतिक विषय है यहाँ, ये तो ये आस्था का विषय। नहीं, राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। ये जो अभी आपने घूस लेने की बात कही, हाँ, देश में जो रावण राज्य स्थापित है, अभी यहाँ राम भक्त चले आ रहे हैं, भगवान अभी विराजमान भी नहीं हुए हैं, उसके बावजूद सिर्फ भगवान राम का घर बनता हुआ देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हम भी आए। तो ये धर्म का विषय है, और जो अभी आपने पॉइंट बताया है नहीं सर, ये राजनीतिक विषय है। नहीं, राजनीतिक नहीं है। अपनी व्यवस्था को सुधारना राजनीतिक कैसे हो गया? व्यवस्था को आप अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र का देश है। नहीं सर, फिर आप विषय घुमाइए मत। नहीं, विषय में घुमा रहे हैं, अनुरोध है कि विषय को मत घुमाइए। मीडिया विषय में घुमा रही है। मैं इस विषय को उठाना पड़ेगा कि आज के बाद आपका विषय बिल्कुल सही है, तो राजनीति, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही कि रावण राज की शुरुआत हो, रावण राज ये गलत है, ये गलत है। राम भगवान विराजमान हो रहे हैं, तब राम राज की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत होने के बाद हर चीज में बदलाव होगा। आप सरकार के लिए अपना पक्ष रख सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, उसको ठीक किया जाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रावण राज की शुरुआत हो रही है। भगवान राम विराजमान हो रहे हैं तो राम राज की शुरुआत है, ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए। सर, इनके बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, कहीं अगर शब्दों की व्याख्या देखी जाए तो व्याकरण में कई चीजें कई अर्थ भी निकलते हैं किसी वाक्यों का। तो अब भाई साहब ने अपनी भावना से जो कुछ बोला, वो कुछ कहना और कुछ चाहते थे, लेकिन आप समझे कुछ अलग, जिसको मैं स्पष्टीकरण दे दूं इसका। इन्होंने कहा कि भाई चारों तरफ से सब कुछ सही है, हर चीज हो रही है राम के लिए, हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के लिए अपने आहुति देने को तैयार हो। हम लोग सौभाग्यशाली है, ये पीढ़ी जो राम का मंदिर बनते देख रही है और बन भी जा रहा है। उसके बाद हम ये भी देखना चाहते हैं राम राज की स्थापना। इनका कहने का तात्पर्य यही है कि सर, मैं भी वही कह रहा हूँ कि भगवान राम विराजमान होने वाले हैं, राम राज की कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है, और ये जो तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं सरकारी विभागों में, वो हमारा एक पक्ष है कि हम उसको सरकार के आगे रखें कि ये गलत हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है। भगवान राम जब मंदिर नहीं बन रहा तब भी हो रहा था। मैं आपको एक ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अब भी होगा, इसमें सुधार होना चाहिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जनता उनसे उम्मीद कर रही है, जब भगवान राम का मंदिर बना नहीं था तो उन्होंने, जनता ने उम्मीद रखी थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस मंदिर का निर्माण जरूर कराएंगे, और निर्माण हो रहा है। जनता ने ये उम्मीद लगा के रखी थी कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। रह गई भ्रष्टाचार की बात कि जो सरकारी विभागों में घूस लिए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसको सरकार को उस पर लगाम। एकदम। देखिए, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हूँ। अच्छा। और वाराणसी से होते हुए मैं मोदी जी को बहुत अपने मतलब बोले कि हमारे बनास के लिए भी उन्होंने कई विकास की धाराएं बही हैं और ऐसी परियोजना दे दी जो कभी अनंत काल तक कोई सोच नहीं सकता था। मोदी जी ने बहुत कुछ किया बनास के लिए, लेकिन विकास पर विनाश निश्चित होता है। अत्यधिक विकास भी हानिकारक होता है, क्योंकि वहां पर देखा गया, जैसे मैं पक्के महल का रहने वाला हूं, वहां पर बनारस में ही मंदिर से मुश्किल से 400 मीटर दूरी पर मेरा निवास स्थान है। वहां उद्योग धंधे, जितने बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, वही 1 किलोमीटर के दायरे में है, चाहे वो होलसेल मंडी हो चाहे रिटेल मंडी हो। और आने वाले समय में वह ये स्थिति आ गई है, एक तरफ वीवीआईपी का आगमन, और रास्ता एक मैदागिन से बंद कर देना, एक गोदौलिया से बंद कर देना। 20 की जो लाखों की संख्या में जनता जो है वो आज पलायन की ओर है।
मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप वहां जाके देखिए, वास्तव में वहां की जनता पलायन की ओर है, वो नए स्थान अपना ढूंढ रही है। विकास ऐसा विनाश भी लाया है, विकास के साथ साथ विनाश भी आया है। आज उद्योग धंधे वहां ठप पड़े हुए हैं, रेवेन्यू दिखाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तविकता जमीन पर आइए, वहां की वास्तविकता ये है, अगर वीआईपी कल्चर जो करा दिया है, गाड़ियां नहीं आएंगी तो हमारी माल ढुलाई कैसे होगी? जब गाड़ियां नो एंट्री में, आपके लिए नो एंट्री है, वीआईपी वाहनों के लिए कोई एंट्री नहीं। तो जब तक सरकारी अधिकारियों पर लगाम नहीं होगी, तब तक विकास की परिभाषा अधूरी है। आपका भी पक्ष कहीं ना कहीं सही है कि जब तक सरकारी अधिकारियों पर लगाम नहीं कसी जाएगी तब तक कहीं ना कहीं विकास में अड़चने आती रहेंगी। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।